ने लंगर फेंका और वो सीधे राक्षस के शरीर को चीरता हुआ निकल गया। आर्थर ने रस्सी को पकड़ा और दोनों राक्षसों को जहाज के पालों की तरफ झुलाकर दे मारा। राक्षस समुद्र में गिर गए, लेकिन और भी ज्यादा राक्षस आते जा रहे थे और जहाज धीरे धीरे पीछे हटता जा रहा था। बिना कोई देर किए दोनों ने मशालें जलाईं और समुद्र में छलांग लगा दी। बेशुमार राक्षस उनके चारों तरफ घेर आए, लगातार हमला कर रहे थे। मशालों की रोशनी उनके रास्ते को दिखा रही थी, मगर समुद्र में राक्षसों की तादाद बहुत थी। एक जोरदार टक्कर ने आग को बुझा दिया और जब सब कुछ खत्म सा लगने लगा, एक नीली रोशनी आगे से चमकी जिसने राक्षसों को पीछे धकेल दिया। पीछे हटने का अब कोई रास्ता नहीं था। दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया, मगर समुद्र की तेज लहरों ने उन्हें अलग कर दिया। मारा बेहोश हो गई और राक्षस उसे निगलने ही वाले थे। तभी अचानक कोई आया। उसने समुद्री राक्षस को धक्का दिया और मारा को बचा लिया। वो थी आर्थर की माँ। आर्थर ने अपनी माँ से कहा कि बीते 20 सालों से उसके पिता हर रोज किनारे पर उसका इंतजार करते रहे, लेकिन वो कभी उन्हें ढूंढने नहीं आई क्योंकि वो समुद्र में कैद थी और सिर्फ पोसाइडन का त्रिशूल पाने के बाद ही वो बाहर आ सकती थी। मगर त्रिशूल की रखवाली राक्षस करते थे और सिर्फ एक सच्चा राजा ही उसे ले सकता था। बिना दोबारा सोचे आर्थर झरने के अंदर कूद गया त्रिशूल लेने। अंदर उसे अटलांटिस के पहले राजा की लाश मिली, जिसके हाथ में अब भी त्रिशूल था। तभी एक प्राचीन राक्षस प्रकट हुआ। ये त्रिशूल का रखवाला था जो सदियों से उसकी हिफाजत कर रहा था। वहां पड़ी लाशें इस बात का सबूत थीं कि कितनों ने त्रिशूल लेने की कोशिश की और मारे गए। राक्षस ने अपनी टेंटैकल्स से हमला किया और आर्थर को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया जैसे वो कोई खिलौना हो। आर्थर ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर राक्षस से बात करने की कोशिश की। राक्षस चौंक गया। कोई भी आज तक उसकी भाषा नहीं समझ पाया था, सिवाय पहले राजा के। राक्षस ने आर्थर को त्रिशूल लेने का एक मौका देने का फैसला किया। आर्थर ने त्रिशूल को मजबूती से पकड़ा और अपने सिर के ऊपर उठाया। समुद्र के देवता की शक्ति उसमें समा गई और उसे समुद्र के सभी जीवों से जुड़ाव मिल गया। अब वो सुनहरे कवच में और हाथ में त्रिशूल लिए झरने से निकला, समुद्र का सच्चा राजा बनकर। इसी दौरान समुद्र की फौज का शासक ऑर्म तटीय राज्यों पर हमला करने के लिए निकल पड़ा।